हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी हेल्थ एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि पुरुष बांझपन और महिला बांझपन के बारे में। ठीक है, आज हम जानेंगे कि पुरुष बांझपन क्या होता है और महिला बांझपन क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं और इसके इलाज के बारे में। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बांझपन के बारे में। ठीक है, अगर कोई महिला प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ रहती है तो उसे हम फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि महिला बांझपन कहते हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हेल्थ इश्यू। अगर वो महिला किसी स्वास्थ्य समस्या में है तो भी गर्भधारण करने में समस्या होती है, जैसे कि थायराइड। अगर कोई महिला थायराइड से ग्रसित है, थायराइड अगर उसका बढ़ा हुआ है तो प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सेकेंड है डायबिटीज। अगर कोई महिला डायबिटीज की शिकार है, यानी कि अनकंट्रोल्ड शुगर उसको है, तो भी प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है, गर्भधारण करने में समस्या होती है। ठीक है, थर्ड है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ओवरी में अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से पीरियड गड़बड़ हो जाते हैं, लोग महिलाओं के पीरियड साइकिल गड़बड़ जाती है। जैसे कि माना जाता है कि 28 से 32 दिन का जो पीरियड साइकिल होता है ये सही होता है। अगर आपका पीरियड 25 से पहले आ जाता है या फिर 35 के बाद आता है या फिर 32 के बाद आता है तो ये इरेगुलर पीरियड में आता है। ठीक है, और यही नहीं, अगर आपका पीरियड 1 से 2 दिन आता है, थोड़ा थोड़ा करके आता है, तो भी सही नहीं है। और अगर 6 से 7 दिन लगातार आता है और बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो भी ये सही नहीं है, जिसकी वजह से हार्मोन्स में गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होने की वजह से जिससे गर्भधारण करने में समस्या होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है एंड्रो एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि ये गर्भाशय की बीमारी है। गर्भाशय के अंदर का जो टिश्यू होता है वो गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है, फैलने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से गर्भधारण करने में समस्या होती है और पीरियड के दौरान भी दर्द होता है, और पीरियड नहीं भी आता है तो भी दर्द होता है, पेट में हमेशा ऐसे कब्ज कब्ज टाइप बना रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है ब्लॉकेड फॉलोपियन ट्यूब, यानी कि बांझपन का सबसे मुख्य कारण जो होता है वो यही होता है। फॉलोपियन ट्यूब जब कभी ब्लॉक हो जाता है किसी कारणवश, फॉलोपियन ट्यूब का काम क्या है, देखिए अंडाशय से जब अंडा निकलते हैं, एग निकलते हैं, और जब गर्भाशय में से जब शुक्राणु जाते हैं, जब निषेचित होने वाला समय होता है जो अंडे को निषेचित करता है, उसके बीच में फॉलोपियन ट्यूब होता है। अगर वो फॉलोपियन ट्यूब अगर ब्लॉक है तो अंडा इधर आ नहीं सकता है और शुक्राणु उधर जा नहीं सकते हैं, इसलिए वो निषेचित नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बांझपन की समस्या रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है बैड हैबिट जीवन शैली। अगर खराब जीवन शैली आपका है, खान पान सही नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से नींद नहीं ले रही हैं, आप हमेशा तनाव में रह रही हैं, और खान पान के अलावा आप तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, धूम्रपान या फिर ड्रिंक कर रही हैं, तो इससे भी गर्भधारण करने में समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो प्लीज इसे अवॉइड करें। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्डर एज, यानी कि अधिक उम्र में। अगर अधिक उम्र में आप प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो इसमें प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। जैसे कि माना जाता है कि 20 साल से लेकर 35 साल के अंदर प्रेगनेंसी का सही उम्र होता है, उसके बाद आप चाहेंगे तो प्रेगनेंसी में दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, सलाह लीजिए और मेडिटेशन लीजिए, आप बिल्कुल। आइए अब बात करते हैं इसे ठीक कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप महिला, सबसे पहले आप अपने पीरियड साइकिल पर विशेष ध्यान दीजिए, आप नियमित चेक करिए कि पीरियड हमारा सही है या फिर नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आपको पहली प्रेगनेंसी को अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है। थर्ड बात, अगर आपको डायबिटीज है या फिर थायराइड है, आप इसका चेकअप कराइए और इसका दवा चला के इसे ठीक करिए। ठीक है, चौथी बात है आप अपने वजन पे नियंत्रण रखिए। ठीक है, और दूसरी बात, आप भोजन में हमेशा संतुलित आहार का सेवन करिए। और कभी कभी महिलाएं ऑफिस वर्क में रहती हैं, इससे क्या होता है कि विटामिन डी नहीं मिल पाता है, जो कि प्रेगनेंसी में विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है, तो आप प्लीज विटामिन डी का भी कंज्यूम करिए। ठीक है, विटामिन डी को भी कंज्यूम करिए, कभी कभी धूप में जरूर रहिए। ठीक है, और विटामिन डी जिसमें मिलता है उसका भी सेवन करिए। ठीक है, और यदि आइए अब बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुष बांझपन। ठीक है, किसी पुरुष का किसी महिला के गर्भधारण में असमर्थता को ही मेल बांझपन यानी कि मेल इनफर्टिलिटी बोलते हैं, यानी कि पुरुष बांझपन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई पुरुष महिला को गर्भधारण गर्भधारण में असमर्थता दिखाता है तो उसे हम
पुरुष बांझपन कहते हैं। ठीक है, इसके कारण क्या होते हैं? इसके मेन कारण जो होते हैं शुक्राणु का कम बनना या फिर उसकी गुणवत्ता में कमी। ठीक है, यदि यदि आप पुरुष हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपको धूम्रपान बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको शराब का सेवन नहीं करना है, गुटखा तंबाकू का भी सेवन नहीं करना है, क्योंकि इससे हमारे शुक्राणु पे असर पड़ता है। ठीक है, शुक्राणु में कमी आती है, शुक्राणु बनने में कमी होती है, या फिर अगर बनती भी है उसकी क्वालिटी में कमी आती है, जिसकी वजह से गर्भधारणा में समस्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये सब करने के बाद भी आपको कोई और अलग से प्रॉब्लम महसूस होता है तो आप इसके लिए अपने डॉक्टर से चेक जरूर कराएं, बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी ऐरा गैरा मेडिसिन का सेवन ना करें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।